दिखाई देते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैं देख सकता हूँ कि तुम ठीक नहीं हो और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मुझे वो दो, दूसरा वाला कृपया छोड़ दो। टोनी आखिरकार उस स्पाइडरमैन से मिला जिसके लिए वह खुद को दोषी मानता था। 5 साल की ग्लानि और आत्मग्लानि इस एक आलिंगन में मुक्त हो गई। लेकिन नेब्यूला और गमोरा का चार्ज देखना वाकई मजेदार था। तुम पहली बार चूक गए, लेकिन दूसरी बार तुमने अच्छा किया। क्या यही है सच में? चुनाव उसके या ट्रेन के बीच है। अब हॉकाई पूरी तरह से परेशान है और उनकी सबसे जरूरी जिम्मेदारी है कि स्टोन्स को वापस उनके असली समय पर पहुंचाया जाए। लेकिन टोनी द्वारा बनाई गई क्वांटम टनल पहले ही नष्ट हो चुकी है। उनकी एकमात्र उम्मीद अब शुरुआती वैन ही है। क्वांटम टनल को फिर से शुरू करने में समय लगेगा, इसलिए अब उनका काम है कि वे दस्ताने की सुरक्षा करें और तब तक समय निकालें जब तक क्वांटम टनल दोबारा चालू न हो जाए। भीषण लड़ाई अभी भी जारी है। तभी टोनी ने अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ लिया। अरे, तुमने कहा था 1 करोड़ 14 लाख में से हम जीतेंगे, है ना? मेरा मतलब यही मौका है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जो होना है वो नहीं होगा। इसी दौरान थैनोस ने देखा कि दस्ताना हॉकाई के पास है, तो उसने अपनी सेना को उसे रोकने का आदेश दिया। लेकिन ब्लैक पैंथर ने समय पर आकर स्थिति संभाल ली। जैसे ही थैनोस पीछा करता है, स्कारलेट विच उसका रास्ता रोक लेती है। गुस्साई औरत से पंगा मत लो, उसने तुरंत थैनोस की जमकर धुनाई कर दी। देखते ही देखते थैनोस अब और नहीं झेल पाता, इसलिए वह अपने युद्धपोतों को जमीन पर बिना भेदभाव के हमला करने का आदेश देता है और जबरदस्त गोलाबारी से युद्ध का मैदान पल भर में नर्क बन जाता है। जैसे ही मांडा विस्फोट में उछलकर दूर जा गिरती है, थैनोस को आखिरकार सांस लेने का मौका मिलता है। इधर एबोनिमो ब्लैक पैंथर पर नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन शुक्र है कि स्पाइडरमैन समय पर मदद के लिए पहुंच जाता है।